अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे तो फरमाया, इन दोनों को यातना दी जा रही है और वह भी यातना किसी बड़े पाप के कारण नहीं दी जा रही है। दोनों में से एक पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा लगाई बुझाई करता फिरता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ साथियों के साथ दो कब्रों के पास से गुजरे तो पवित्र तथा उच्च अल्लाह ने आप पर उन दोनों की दशा प्रकट कर दी कि वे यातनाग्रस्त हैं। अतः आपने सहाबा को ये बात बता दी ताकि आपकी उम्मत इससे सावधान रहे, क्योंकि उन दोनों कब्र वालों में से प्रत्येक व्यक्ति को यातना एक ऐसे पाप के कारण दी जा रही थी जिससे बचना हर उस व्यक्ति के लिए बहुत आसान है जिसे अल्लाह इसका सामर्थ्य दे। एक को यातना इस कारण दी जा रही थी कि वह अपने पेशाब के छींटों से बचता नहीं था, जिस कारण उसका शरीर तथा कपड़े अपवित्र हो जाते थे, जबकि दूसरा लोगों की चुगली करता फिरता था, जिसके नतीजे में लोगों के बीच शत्रुता फैलती है, विशेष रूप से रिश्तेदारों तथा दोस्तों के बीच। दरअसल चुगली करने वाला एक के पास आता है तो उसे दूसरे की बात सुनाता है और दूसरे के पास जाता है तो उसे पहले की बात सुनाता है। इस प्रकार दोनों के रिश्ते खराब हो जाते हैं, जबकि इस्लाम प्रेम, लोगों से मेल मोहब्बत आम करने और झगड़ों को खत्म करने की शिक्षा देता है। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों पर दया आ गई तो खजूर की एक ताजा टहनी लेकर उसके दो टुकड़े करके प्रत्येक व्यक्ति की कब्र पर एक एक टुकड़ा गाड़ दिया। सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस अमल के बारे में, जो उनके लिए नया था, पूछा तो आपने कहा, शायद अल्लाह मेरी सिफारिश के कारण इन दोनों की यातना में कुछ कमी करे जब तक ये दोनों टहनियां सूख न जाएं। ध्यान रहे कि यह अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है।